अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हम एक क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर कैपिटल बजटिंग से लिया गया है। और इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमने एक टेक्निक को यूज़ करते हुए इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या नहीं। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एन इंश्योरेंस एजेंट एक इंश्योरेंस एजेंट है जो कि एक इंश्योरेंस प्लान आपके सामने प्रपोज कर रहा है। अकॉर्डिंग टू प्लान ₹3000 पर मंथ आपने देने अगले 30 साल तक, और 10,000 रुपये ₹10,000 सेमी एनुअली, यानी कि साल में 2 बार हर 6 महीने के बाद आपने देने। एट द एंड ऑफ 30th ईयर, 30वें साल के आखिर में आई विल रिसीव, मैं जो रिसीव करूंगा वो ₹45 लाख करूंगा। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इन्फ्लेशन रेट जो है वो 10% है। प्रपोजल का एनपीवी आपसे पूछा जा रहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कि वो कितनी होगी। अब आप ये बात देखें कि इंश्योरेंस एजेंट ने आपको इंश्योरेंस प्लान प्रोपोज्ड किया, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप 30,000 पर मंथ और 10,000, ये एक जीरो यहाँ पर 10,000 में ज़्यादा लग गया, ये सेमी एनुअली देंगे तो ये आपके लिए आउटफ्लोज हैं और इंश्योरेंस एजेंट के लिए क्या हैं, इनफ्लोज हैं। और आपको जो 30 साल के बाद 45 लाख मिलेंगे वो आपके लिए इनफ्लोज हैं और इंश्योरेंस एजेंट के लिए आउटफ्लोज हैं, या इंश्योरेंस कंपनी के लिए आउटफ्लोज हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन रेट 10% है, जिसको मैंने यहाँ पर 10/100 चेंज करके 0.1 लिख दिया ताकि नीचे हमें बार बार स्टेप्स में करना ना पड़े। तो एनपीवी को इस्तेमाल करते हुए या एनपीवी की बेस के ऊपर हम डिसीजन लेंगे कि इस प्रपोजल को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, ठीक है जी। और ये 3,000 रुपये आप हर महीने दे रहे हैं, ठीक है जी, और 10,000 रुपये आप सेमी एनुअली दे रहे हैं। अब ये क्या है, एन्युटीज़। एन्युटीज़ होने के लिए आपके पास 2 शराइत हैं, ठीक है, कि आपकी जो पेमेंट है, जो रेंटल पेमेंट है वो इक्वल हो, सेम हो, और टाइम या नंबर ऑफ ईयर या टाइम जो भी है, इंटरवल, वो भी इक्वल हो, सेम हो। अगर हर महीने दे रहे हैं तो फिर हर महीने दें। 3,000 दे रहे हैं, ये नहीं कि पहले 3 महीने में 3,000 फिर 4,000, वो एन्युटी नहीं है, वो अनइवन कैश फ्लोज हो जाएंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम आउटफ्लोज निकाल लेते हैं। 3,000 मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगेगा 1 - 1/1 प्लस 0.1 इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 12 हर महीने, क्योंकि आप दे रहे हैं। तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट यहाँ पर आएगा, डिवाइड करेंगे 12 से, होल पावर 12, एक साल में 12 महीने और टोटल साल कितने बनने, 30, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करवा दें n मल्टीप्लाई बाय n, जो कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में पढ़ते हैं, और होल डिवाइडेड बाय 10%, जो कि 0.1 में चेंज हो गया, होल डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 मंथ आप दे रहे हैं। प्लस करवा देंगे 10,000 सेमी एनुअली से, और एन्युटी है क्योंकि ये भी सेम अमाउंट सेम इंटरवल के हिसाब से आ रहा है। 1 - 1/1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे क्योंकि सेमी एनुअली है। होल पावर जो आपके पास लगेगी 30 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि साल में 2 बार दे रहे हैं 30 साल तक, और 0.1 होल डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा होल में, ठीक है जी। उसके बाद 3,000 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। नंबरेटर मैंने सोल्व किया तो 0.9495901655 आ गया, और डिनोमिनेटर को सोल्व किया तो ये आपके पास आंसर आ गया 0.008, फिर 33333 प्लस 10,000 एज इट इज़ मैंने लिख दिया। नंबरेटर को मैंने सोल्व किया 0.94646446762 आ गया, और डिनोमिनेटर को मैंने सोल्व किया तो 0.05 आ गया। अब इसके बाद इसको मैंने सोल्व करके 3,000 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 3,41,852.4613, और 10,000 को इससे सोल्व करके मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 1,89,292.8952, ठीक है जी। प्लस किया तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज आए हैं 5,31,145.3565, ठीक है जी। आप पहले इनफ्लोज की भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, मैंने आउटफ्लोज की पहले निकाल दी, ठीक है जी। अब माइनस करवाएंगे क्योंकि आपको 30 साल बाद मिलेगा, तो आज उसकी वैल्यू कितनी होगी उस 45 लाख की, तो आप डिस्काउंट बैक करेंगे 45 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% की पावर 30, तो ये आपके पास आंसर आया 2,57,888.4899, यानी कि जो आपको 30 साल बाद 45 लाख मिलने वाले हैं उसकी आज वैल्यू 2,57,888.4899 है, ठीक है जी, जो कि आपके आउटफ्लोज से कम बनती है।
अब क्या मतलब हुआ कि आपकी एनपीवी जो है वो अगर पॉजिटिव आती है तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, नेगेटिव आती है तो रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है जी। तो मैंने इनफ्लोज पहले बाद में निकाले हैं, जो कि इनफ्लोज की वैल्यू कम आ रही है और आउटफ्लोज की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव एनपीवी की क्या है? 2,73,256.8666। इसका मतलब है इस बेस के ऊपर आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी, इस प्रोजेक्ट को या इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज आउटफ्लोज के मुकाबले में कम आ रही है, जिससे में आपको नुकसान ज़्यादा होगा। सो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।